प्रतिदिन एक टॉपिक। आज है तीसरा दिन और अंधेरे में कविता के भाग 2 का परिचय हम करेंगे। व्याख्याएं कई तरीके से हो सकती हैं, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें भी हम पहले परिचय करेंगे स्टोरी का, उसके बाद प्रतीकों पर थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, कहानी शुरू होती है। रात का समय है, चारों ओर अंधेरा व शांति है। अचानक शांति में कुछ शोर सा सुनाई देने लगता है। मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। मुझे ये स्वर मीठा सा लगता है, पर सहन नहीं कर सकता इसे। अरे हाँ, ये तो कोई द्वार खटखटा रहा है। मुझे लगता है कोई है जो मुझे मेरे ही मन की बात बताने आया है। मेरे ही मुंह से वो साफ साफ कह देना चाहता है अपनी बात, ऐसी बात जिसे सुनकर मैं बेचैन हो जाऊंगा। लेकिन आधी रात में ही वो क्यों आया है मिलने? वो भी जानता है मैं द्वार नहीं खोलूंगा, फिर भी वो मेरी प्रतीक्षा में बाहर खड़ा है। उसका तेजोमय चेहरा मैं भूल नहीं सका हूँ। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जो उस दिन मुझे तिलस्मी गुफा में दिखा था। ये व्यक्ति मेरी सुविधा का जरा भी ख्याल नहीं करता, कहीं भी किसी भी समय उपस्थित हो जाता है। ये जब मुझे समझाता है मैं बेचैन हो जाता हूँ। हालांकि मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद है। जी चाहता है उसे हृदय से लगा लूँ, उसके साथ एकाकार हो लूँ, लेकिन क्या करूँ? इस समय जिस अंधेरे गड्ढे के मध्य में फंसा हुआ हूँ, वहाँ से निकलकर दरवाज़ा खोलने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। मैं अपनी कमज़ोरियों को हरा नहीं पाता, इसीलिए टालता हूँ उसे। वो व्यक्ति महान है, विवेक विक्षोभ महान है उसका, उसके द्वारा की हुई समीक्षा महान है, लेकिन मैं उसके मार्ग पर चल पाने में असमर्थ हूँ। उसके मार्ग पर चलना प्रतिपल संघर्ष और मृत्यु का सामना करने जैसा है। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मगर मगर उस मेरे सबसे प्रिय के बिना मैं रह भी नहीं पाऊँगा। क्या करूँ मैं? मैं खोलूँगा दरवाज़ा। मैं उठने का प्रयास करता हूँ, किसी तरह लड़खड़ाता हुआ जाता हूँ दरवाजे तक। जंग लगी हुई चिटकनी को ज़बरदस्ती खोलता हूँ, देखता हूँ बाहर, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है। आसमान में तारे भी उदास आंखों से विश्व को देख रहे हैं। जब जब संसार के बारे में सोचता हूँ, मुझे फिक्र होने लगती है कि वो पीपल इस अंधेरे में भी उस पर पहरा दे रहा है। दूर दूर से कुत्तों की सैयारों की आवाज़ गूंज रही है। मैं सुनता हूँ पक्षी की आवाज़, मानो वो मुझे बता रही हो कि अब तक जो द्वार खटखटा रहा था उसका कार्य पूरा हो चुका है, वो जा चुका है। अब तू उसको खोज, वो तेरी अभिव्यक्ति है, तू उसका शिष्य है, वो तेरी गुरु है। प्रतीकों की बात करें तो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति ने अपनी सुविधाओं के लोभ में अपनी आत्माभिव्यक्ति को ना जाने कब से अवचेतन मन में दबा कर रखा है। जब वह उसे बेचैन करती है तो भी वो स्वयं को रोकता रहता है। अंत में उसे लगता है कि उसके बिना उसका अस्तित्व व्यर्थ है, अतः वो अपनी अवचेतन मन की जंग लगी चिटकनी को खोलने का साहस करता है और अंतर्मन में झांकता है। वो संसार की समस्याओं से तादाद में स्थापित करता है। जितना अधिक वो संसार को देखता है, उसकी चिंता गहरी हो जाती है। पीपल विकृत परंपराओं के रक्षक का प्रतीक है। कुत्तों सियारों की आवाज़ें स्वार्थों और मतों के परस्पर टकरावों की प्रतीक है। ऐसे परिवेश में कवि की उज्ज्वल चेतना पक्षी के प्रतीक के रूप में कहती है कि वो जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, जो पहले तेरी तलाश में था, अब वो जन जन में व्याप्त हो चुका है। अब ये तेरा कार्य है कि तू उसे जन जन में खोज। वही तेरी परम अभिव्यक्ति है, वही तेरी मार्ग प्रदर्शक है, गुरु है, उसका तू शिष्य है। और आगे कोष्ठक में लिखते हैं, यद्यपि पलातक, यानी कि स्वयं अपनी कमज़ोरियों को वे जानते हैं। वे स्वयं भी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और पूरे समाज के साथ स्वयं की भी भर्त्सना करते हैं। पलातक होता है कायर, कायर की सेंस में। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जो ये मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो जागेगा, और जो जो ये व्यक्ति जागा है और उसी तरह अपने साथ साथ समाज को भी जगाएगा।
यही है इसका खंड का मेन उद्देश्य। और मैंने बहुत गप्पे मार दी है इसमें, ठीक है।